नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के बलाना गांव में, और जिस सूरज स्कूल बलाना को आप सूरज नाम से जानते थे, अब वो विजय इंटरनेशनल स्कूल हो चुका। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मानने या फिर एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए, क्योंकि पीछे तस्वीर देख रहे हैं आप, एक शानदार भव्य बिल्डिंग का आपको एक पूरा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। ये बिल्डिंग जो है बहुत जल्द विजय इंटरनेशनल स्कूल में बन रही है। पूरा ये इंटरफेस रहेगा इस प्रकार, यानी कि जो स्कूल तंज कसते थे कि ये स्कूल हमारी कहाँ टक्कर लेगा, अब कहीं ना कहीं उस तरीके से भी ये स्कूल टक्कर लेगा। और जहाँ तक शिक्षा संस्कारों की बात करें तो इनका परिणाम बोलता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन विजय जी हमारे साथ बहुत खास बातचीत में मौजूद है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना टाइम निकाल के हमारे बीच में आप आए हैं। और देखो, मेन बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये है कि इस इलाके में की जो प्रतिभा जो छुपी हुई है उसको दिखाना। उनमें यहाँ जो बच्चों के पास जो फैसिलिटीज़ नहीं है, जिन स्कूलों में यहाँ जो फैसिलिटी नहीं है, बाहर जाते हैं, सीकर कोटा जाते हैं, वो सारी फैसिलिटी अब यहाँ महेंद्रगढ़ में ही आपके बलाना में मिलेगी। बिल्कुल विजय जी, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज यहाँ पर एग्ज़ाम भी ले रहे हैं, यानी कि इंटरव्यू चल रहा है, शिक्षक भर्ती आप कर रहे हैं अपने स्कूल के लिए। क्या क्या कहेंगे कि क्या कितने कुछ जो है आप टीचर आज भर्ती कर रहे हैं? नए सेशन की तैयारी बड़े ज़ोरों शोरों पर अभी से जुट चुके हैं आप? बिल्कुल जुट चुके हैं। इसमें सुबह 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे और कंटिन्यू इंटरव्यू चलने लग रहे हैं और पूरी भीड़ आई है। सभी लोग आशा करके आए हैं कि हमारा यहाँ सिलेक्शन हो जी। इनमें जो बेस्ट टीचर होंगे, उनको हम बेस्ट एक्सपर्ट होंगे, उनको हम यहाँ ज्वाइनिंग देंगे और नए स्टाफ की हम यहाँ पर भर्ती कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे स्टाफ हैं, जो सिंपल जो क्लासेस चलेंगी उसमें जो बाहर दूर दूर से स्टाफ आए हुए हैं, कोई बाहर से सीकर से है, कोई कोटा से है, कोई दिल्ली से है, कोई गुड़गांव से है, तो जितने भी यहाँ स्टाफ मेंबर अच्छे अच्छे एकेडमी जो वहाँ हैं, जो सबसे अच्छे टीचर हैं उसमें, उन टीचरों को हम सेलेक्ट करेंगे। और यही हमारी पूरा प्रयास है, हम अच्छे से अच्छे स्टाफ का यहाँ सिलेक्शन करें। यानी कि ज़्यादातर लोग अगर आज मान के चलें तो लोकल अपने क्षेत्र से ही मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद हुए होंगे लोकल युवा। हाँ, लोकल क्षेत्र से भी हैं और बाहर से भी हैं। क्षेत्र लोकल से भी कोई अच्छा अध्यापक है उसका बिल्कुल सिलेक्शन हम करेंगे। हमारा यही प्रयास है, हम अच्छे अध्यापक का सिलेक्शन करें। ज़रूरी नहीं वो हम बिल्कुल उसको सीकर या कोटा से कोई टीचर आ गया और उसको नॉलेज कम है और हमारे यहाँ लोकल वाले को नॉलेज अच्छी है, तो हम जो लोकल जो है उसको प्रीफर करेंगे, उसी को हम सिलेक्शन देंगे। विजय जी, सबसे पहले बातचीत करें, परिणाम आपका अक्सर देखते हैं, परिणाम आपका बोलता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे खेलों की बात हो, चाहे एक जो बोर्ड एग्जाम हो उनकी बातचीत हो, किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, आपके बच्चे हमेशा अव्वल रहते हैं। क्या कहेंगे? अब लगातार जो है आपका स्कूल इतने कम समय में इतना ग्रो कर चुका है, इतना जो है अच्छी जनता के बीच, लोगों के बीच, अभिभावकों के बीच अपनी पकड़ बना ली है, एक अच्छी छवि, बेहतर स्कूल की छवि कि स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं, वो छवि आपने बना ली। क्या कहेंगे? ये हमने 2020 में स्टार्टअप किया था और अभी 2024 में एक नई सोच, नए मिशन, नए विज़न के साथ हम सामने आ रहे हैं। और हम यहाँ का जो सिस्टम है पूरा, जैसे बच्चे यहाँ से जाते हैं, सीकर कोटा जाते हैं, बहुत परेशान भी होते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, तो यहाँ ये मान के चलो 100 किलोमीटर तक की बस सर्विस भी रहेगी। और दूसरा, यहाँ बच्चा हॉस्टल में भी रह के ना आराम से अपनी स्टडी कर सकता है। पेरेंट्स यहाँ आराम से घर में रह के बच्चा स्टडी कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को मिलेगा जी। यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के लिए, और सेपरेट है। और इन्वायरमेंट भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है इस इलाके में। जो बच्चे को जो सुविधा चाहिए उससे अधिक सुविधाएँ हम यहाँ देंगे। एक दूसरा, हमारे पास जो है बच्चों के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुत ही टॉप की लाइब्रेरी यहाँ बच्चों की बनेगी। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, मैथ्स लैब, जितनी लैब हैं उस लैब के माध्यम से बच्चों को पूरा प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा। दूसरा, हमने जो स्टार्टअप किया है, हमारा जो कैंपस, हमने जो नया कैंपस जो बनने लग रहा है पीछे, उस कैंपस बनने का, और ये चीज़ें मेनली क्या है कि हर क्लासरूम में एक डिजिटल बोर्ड होगा और उसके बाद में हर क्लासरूम में एक बहुत बड़ी एलईडी होगी।
एलईडी के माध्यम से पहले बच्चे का टॉपिक है वो क्लियर कराया जाएगा, दिखाया जाएगा वीडियो के माध्यम से, और उसको दिखाने के बाद में फिर उसको टीचर पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करेगा डिजिटल तरीके से। बिल्कुल डिजिटल तरीके से भी, और जो मौखिक रूप से भी, बच्चे की राइटिंग से भी। बच्चा किसी भी फेज़ में समझना चाहे उसी फेज़ में बच्चा समझ सकता है, क्योंकि पैटर्न रहेंगे दोनों, तीनों, चारों। सारे पैटर्न के माध्यम से जब बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो ज़रूर बच्चा कामयाब होगा। और यहाँ जो हमने विजय इंटरनेशनल स्कूल का नाम रखा है, उसका एक मतलब यही है कि हम एक हर बच्चे की विजय हो, हर बच्चे की जीत हो। जितने बच्चे यहाँ से निकले वो बच्चे ज़रूर कामयाब हो। हमारा यही एक उद्देश्य है, और यही हम दिमाग में लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हर बच्चा कामयाब हो। तीसरी बात, यहाँ स्पोर्ट्स के लिए पूरी अच्छी फैसिलिटी हैं, और अच्छे कोचेज़ यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। उसकी भी नियुक्ति अभी करने लग रहे हैं। अच्छे कोचेज़ हमारे पास आएँ और हम एक पूर्ण रूप से एक अच्छे ढंग से इस सिस्टम को हम आगे लेके चलेंगे। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ 100 में से 1% भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पूरा का पूरा डिजिटलाइज होगा। पेरेंट्स घर बैठे बच्चे को देख सकता है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, विद साउंड के साथ, एक आवाज़ के साथ, मोबाइल के माध्यम से वो बच्चे को पूरा एक्सेस हम पेरेंट्स को दे देंगे। जब से बच्चा बैठेगा बस में, तब से लेकर वापस तब तक आएगा, घर आएगा, तब तक का पूरा लाइव एक्सेस हम बिल्कुल उनके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। जी, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो अब स्कूल की ही नहीं बल्कि अभिभावक भी अपने बच्चों को देख पाएंगे। अभिभावकों की भी स्कूल के अंदर पूरी भागीदारी रहेगी। अभिभावकों का पूरा जो है हस्तक्षेप रहेगा बच्चे की पढ़ाई पर, बच्चे का क्लासरूम, बच्चे का डांस रूम, बच्चे की लाइब्रेरी, बच्चे का प्लेग्राउंड, सभी का जहाँ बच्चा जाएगा, जिस क्लास का बच्चा है, उस पेरेंट्स को उसी चीज़ का एक्सेस हम दे देंगे। दूसरी चीज़, एक जैसे पेरेंट्स कई बार बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं, बस का वेट करते हैं, तो वो वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसा सिस्टम हम दे रहे हैं, पेरेंट्स को एक अलार्म सिस्टम दे देंगे, वो मोबाइल के माध्यम से वो पेरेंट्स घर बैठा, मतलब कि जैसे बस आएगी, बस से 5 मिनट या 10 मिनट जो भी अलार्म सेट करेगा, तो उसको अलार्म बजेगी, तभी वो बस का जो रेडियस है, टाइम आने का जो समय है, वो ऑटोमेटिक उसके मोबाइल के माध्यम से और अलार्म के माध्यम से उसको पता चल जाएगा, ताकि उसको बस स्टैंड पे ज़्यादा वेट ना करना पड़े बच्चे को छोड़ने के लिए या बच्चे को रिसीव करने के लिए। जी, तो ये सिस्टम बिल्कुल साफ शब्द में कहें तो विजय जी ने क्लियर कर दिया है कि अब वो बात नहीं रहेगी कि बच्चा घर से स्कूल आ गया तो घर वालों को नहीं पता वहाँ चल क्या रहा है, बल्कि हर एक्टिविटी पर, हर गतिविधि पर अब अभिभावक अपने तरीके से नज़र रख सकते हैं। यानी कि स्कूल ने पूरी छूट अभिभावकों को दे दी है, ये बड़ी विशेष बात है। और हर जो फैसिलिटी के बारे में विजय जी ने विस्तार से बताया। नया जो कैंपस बन रहा है, पीछे भव्य तस्वीर आप देख रहे हैं, विजय इंटरनेशनल स्कूल, हर तरीके की जो है डिजिटल व्यवस्था यहाँ देखने को मिलेगी। बच्चों को ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन टॉपिक क्लियर किए जाएंगे, हर विषय की जो है अच्छी पकड़ बच्चों की बनवाई जाएगी। तो साथ ही मौखिक रूप से भी जो है अध्यापकगण बच्चों पर पूरा ध्यान रखेंगे। खेलों की बात करें, कैंपस की बात करें, अभी भी आप हरा भरा कैंपस देख सकते हैं, साफ़ सुथरा वातावरण, बिल्कुल शांत माहौल, शहर के शोरगुल से, वातावरण प्रदूषण से दूर, बिल्कुल शांत माहौल में और शांत वातावरण। विजय जी अक्सर कहते थे, कुछ बड़े स्कूल हैं अपने आप को मानते हैं, कहते थे कोरोना काल आ गया, जो स्कूल चले हैं वो भाग जाएंगे छोड़ के। आपको लेकर भी कई बार डायरेक्ट आप पर भी वार किए गए। एक मैं बात बताऊं जी, ऐसी हमें किसी स्कूल से कोई बात नहीं है, ना हम किसी स्कूल के बारे में कोई टिप्पणी देना चाहते, ना ही कोई बात कहना चाहते। हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम अपने काम में ज़रूर कामयाब होंगे। हम अपने बस एक ही ध्येय है, हमारे से यहाँ बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से और सफलता लेके ही निकले, सफल हो, हर बच्चा कामयाब हो। हमारा एक यही विज़न, मिशन यही है कि हर बच्चा कामयाब हो। और जो ये भव्य बिल्डिंग का जो दिखा रखा है, इससे भी और अत्यधिक अच्छी बिल्डिंग बनने वाली है ये। और हर क्लास में आपने बताया ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन तो आप ये समझो कि पूरा वीडियो विजुअल रहेगा। वीडियो के माध्यम से बच्चे को क्लासरूम में ही फिजिकली पढ़ाया जाएगा, डिजिटल तरीके। हाँ, डिजिटल तरीके से, ताकि कई बच्चे क्या है कि वीडियो देख के ना समझ में आ जाए, कोई ऑडियो से समझ में आ जाए, कोई रिटर्न लिख के उसको बच्चे को समझ में आ जाए। तो जो भी वे बच्चा अपनाए वो अपना सकता है। यहाँ पढ़ाया जाएगा तीनों वे से। जी, तो विजय जी और क्या कहना चाहेंगे?
अब आज आपकी भर्ती चल रही है शिक्षकों की, बिल्डिंग आपकी चल रहा है, पूरा प्रोजेक्ट पीछे काम चल भी रहा है। विनय से कहूँगा एक बार इस तरफ कैमरा करके दिखा भी दीजिए, पूरा काम इनका जो है ऑन द प्रोसेस है। 1 अप्रैल तक ये पूरा का पूरा, जब 1 अप्रैल जो पेरेंट्स आएगा, बच्चा आएगा, पूरा का पूरा यहाँ व्यवस्थित ढंग से सब चीज़ें मिलेंगी। और पेरेंट्स ज़रूर विज़िट करें यहाँ अपने बच्चे के एडमिशन को लेके ना, और ज़रूर विज़िट ज़रूर करें। एक बार एडमिशन कराए ना कराए सेकेंडरी पार्ट है, पर विज़िट करने से ताकि पता तो चलेगा यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। और कम से कम फीस में, सभी से कम फीस में अत्यधिक सुविधाओं के साथ हम आपके साथ विजय इंटरनेशनल स्कूल सदैव आपके साथ बना रहेगा। बिल्कुल, यही खास बात है। विजय जी जो बता रहे हैं, कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्यवस्था शैक्षणिक संस्थान की ये दे रहे हैं। आज तक एक भी शिकायत आपकी सुनने को नहीं मिली। लेकिन स्कूलों का ऐसा काम होता है, दो धारी तलवार, कुछ भी छोटी सी मिस्टेक हुई कहीं ना कहीं स्कूल की छवि पर दाग लग जाता है। लेकिन आपके बारे में आज तक एक छोटी सी शिकायत, एक छोटी सी कंप्लेंट सुनने को नहीं मिली। क्या घोल के पिला रहे हो बच्चों को, क्या अभिभावकों को दे रहे हो आप? हमारे पास सबसे पहले जो स्टाफ मेंबर हैं, बहुत ही अच्छे स्टाफ मेंबर है। शुरू से ही जो सिलेक्शन हमने किए थे, अच्छे स्टाफ मेंबर किए थे। ये हमारे यहाँ परिवार की तरह रहते हैं और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं हर तरीके से। एक अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रिजल्ट्स हैं वो भी 3 साल से कंटिन्यू टॉप रिजल्ट्स आए हैं। बिल्कुल। और वो 10th का लगाओ, +2 का लगाओ, या किसी भी क्षेत्र के जो रिजल्ट्स हैं स्पोर्ट्स का लगाओ, वो सबसे टॉप रहे हैं। और आने वाले समय में तो हम बहुत आगे जाएंगे। हम ये समझो कि इंटरनेशनल का मतलब पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल पे हम आगे बढ़ेंगे। और भी अत्यधिक और आगे बढ़ने का कोई अगर रास्ता मिला तो वहाँ तक भी हम जाएंगे। यानी कि इंटरनेशनल सतर पर जाने का आपने पूरा एक इरादा कर लिया है। बिल्कुल। सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहना, यानी कि विदेशों का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भी अपनाने का। बिल्कुल। पूरे संसार में हम अपनी नाम को और अपनी छवि को हम छाएंगे और बच्चों को कामयाब करेंगे। एक आपके सुनने में आया, अक्सर हम देखते हैं, हम मौजूद भी रहते हैं, कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जयंती होती किसी में महापुरुष की, हर जयंती पर आप कार्यक्रम करते हैं, हर जयंती पर बच्चों को भाषण देने के लिए प्रेरित करते हैं, डांस कार्यक्रमों के लिए, सांस्कृतिक प्रोग्रामों के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि बच्चों को हर तरीके से आपने छूट दे रखी है। जिस प्रकार बच्चे चाहते हैं, स्टाफ ठीक उसी प्रकार काम करता है, स्कूल ठीक उसी प्रकार काम करता है। ये क्या माजरा है? ये एक्चुअली क्या है कि जो इवेंट्स तो हर दिन होते रहते हैं। आज तक पेरेंट्स की कोई शिकायत नहीं, किसी टीचर की कोई शिकायत नहीं। बाकी आगे आने वाले समय में और भी किसी प्रकार की कोई चीज़ शिकायत का तो मौका देंगे ही नहीं। और सेकेंडरी जो यहाँ फैसिलिटी हैं वो बहुत अत्यधिक फैसिलिटी यहाँ, ये समझो अब जो है इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और आगे हम बहुत आगे बढ़ेंगे। जी तो विजय जी, एक शिक्षा के साथ साथ संस्कार आप दे रहे हैं, क्या मान के चलें? शिक्षा पर ध्यान देना, 24 घंटे बच्चे को सिर्फ पढ़ाई में, किताबों में घुसाए रखना ज़रूरी होता है, या फिर साथ में जो आपने बताया सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, अदर एक्टिविटीज़, इन सभी पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है? अक्सर आपके स्कूल में हम ये ज़रूर देखते हैं। इसमें क्या है, कई बार स्कूल क्या करते हैं कि बच्चों पर इतना बर्डन डाल देते हैं, उनको मॉर्निंग असेंबली में भी नहीं लेके जाते। संडे को भी क्लास स्कूल लगवाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इतना बच्चा खुद डिप्रेशन में आ जाता है। जितना बच्चे को फ्रीली रखा जाएगा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा, उतना ही बच्चा आगे बढ़ेगा। और ये ठीक है, आप अपनी सोच है, आप अपनी संस्था को आप अपने तरीके से लोग चला रहे हैं, उनका काम है। पर मेन चीज़ यही है कि हम बहुत सबसे हटके करेंगे। और जो बच्चों को, जो पेरेंट्स को जो रिज़ल्ट देंगे, वो हमारी ये समझो 99% भूमिका हमारी रहेगी और 1% बच्चे का रहेगा। मतलब कि 99% हम करके दिखाएंगे, 1% बच्चा करेगा। एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा आपसे, किसी नए स्कूल का इतने जो है बड़े क्षेत्र के अंदर, यानी कि एक कहते हैं कि शिक्षा का हब महेंद्रगढ़ है, उसमें पहले से बड़े बड़े जो स्कूल अपने आप को मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने रिजल्ट के आधार पर सभी को पीछे छोड़ दिया। इतना जो है कम समय में इतना अधिक ग्रो कर पाना, इतना अधिक अपने आप को विकसित कर पाना, और कहीं ना कहीं बच्चे कम होने की बजाय हर साल आपके पास बढ़ रहे हैं। पिछले बार हमने देखा आपके पास सीटें नहीं थी इतनी अवेलेबल जितने आपके पास एडमिशन आए हुए थे। ये क्या आप दे रहे हैं लोगों को कि वास्तव में और स्कूलों को पता चल सके? वो जो है स्कूल वाले गांव निकल पड़ते हैं एडमिशन के लिए नंगे पैर। अब सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, हम 4 फरवरी को एक स्कॉलरशिप रख रहे हैं यहाँ पर। 4 तारीख को 4 फरवरी को जो स्कॉलरशिप रख रहे हैं,
उसका एक ही उद्देश्य है, जो बच्चा स्कॉलरशिप लेगा, परसेंटेज के ब्याह पे स्कॉलरशिप है, उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो यहाँ 100% भी स्कॉलरशिप का प्रावधान है। बच्चा अपनी 100% फीस माफ़ करा सकता है। तो 4 फरवरी को स्कॉलरशिप में ज़रूर आएँ। बाकी हम बातें स्कॉलरशिप के टाइम करेंगे, और हम अभी से ही ये समझो कि स्कॉलरशिप की भी तैयारियां हैं, और आगे यहाँ से इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से हम बदलाव करने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों पे हम निरंतर बने हुए हैं। तो विजय जी, पूरे इंडिया से बच्चे आ सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट? बिल्कुल, पूरे इंडिया से बच्चे आ सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर, और एक अच्छे ढंग से स्कॉलरशिप कंडक्ट होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। यानी कि बच्चों को बहुत बड़ा जो है मौका मिलने वाला स्कॉलरशिप। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हर किसी भी क्षेत्र का बच्चा आ सकता है। यहाँ पूरी हॉस्टल फैसिलिटी, मैं फिर बता रहा हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी बहुत ही अल्टीमेट तरीके की है। पेरेंट्स ज़रूर विजिट जरूर करें। बिल्कुल विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। तो हमारे साथ विजय यादव, विजय इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन, और कहीं ना कहीं विजय नाम सुनकर आप ये ना समझें कि इन्होंने अपने नाम पर स्कूल का नाम रखा, बल्कि विजय का मतलब जीत। यहाँ बच्चों को जीत हासिल होगी, उनका जो सपना है उसका पूरा करने में उनको विजय हासिल होगी, इसलिए विजय इंटरनेशनल स्कूल नाम रखा गया। कहते हैं आने वाले समय में इंटरनेशनल स्तर पर इस स्कूल को हम लेकर जाएंगे। कोटा बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान माने जाते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ अब यहाँ देखने को मिलेंगी। महेंद्रगढ़ के हर स्कूल को शिक्षा के मामले में कहते हैं पीछे छोड़ देंगे। कम दाम में ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को यहाँ मिलने वाली है, और ये नहीं सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया जाएगा, बल्कि बच्चे को हर तरीके से जो विकसित किया जाएगा, सर्वगुण संपन्न बच्चों को यहाँ पर बनाया जाएगा। ये खास बातचीत, हमारे साथ विजय यादव मौजूद थे, सारी बातचीत की उनसे। आपका क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।